मैं मेजर A.K. कुलश्रेष्ठ आप सभी बालकों का पढ़ाकू पाठशाला में स्वागत करता हूँ। बालकों, हम आर्टिकल्स के प्रयोग करने के क्रम में आज डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग करना सीख रहे हैं। हम इससे पूर्व ए और एन आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग सीख चुके हैं। अब हमें आज डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग करना सीखना है। दी आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल होता है, इसे कब प्रयोग करेंगे ये हमें भली बात जान लेना चाहिए। बालकों, हिंदी में कोई आर्टिकल नहीं हुआ करते, अंग्रेजी में ही आर्टिकल्स होते हैं। तो आज हम आर्टिकल दी का प्रयोग करना सीख रहे हैं। आर्टिकल दी का प्रयोग हम तब करेंगे जब बड़ी बड़ी नदियों, बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाओं, सागर, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान, बड़े बड़े द्वीप समूहों से पहले दी का प्रयोग बच्चों अवश्य करना चाहिए। जैसे बड़ी बड़ी नदियाँ, दी गंगा, दी यमुना, दी सिंध इत्यादि इत्यादि। बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं, दी हिमालयाज, बड़ी बड़ी नहरों, दी स्वेज कैनाल, बड़े बड़े सागर, दी रेड सी, महासागर, द इंडियन ओशन, दी सहारा डेजर्ट, बड़े बड़े रेगिस्तान, दी वेस्ट इंडीज, बड़े बड़े द्वीप समूह। तो हम समझ गए कि बड़ी बड़ी नदियों, पर्वत श्रृंखलाओं, सागर, महासागरों, खाड़ी, रेगिस्तान एवं द्वीप समूहों से पहले हम दी अवश्य प्रयोग करेंगे। दूसरी स्थिति दी का प्रयोग कब किया जाएगा समझें। प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों से पहले दी का प्रयोग अवश्य करो। जैसे दी ताज, दी रेड फोर्ट। तीसरी परिस्थिति, समस्त जाति अथवा वर्ग का बोध कराने के लिए कॉमन सिंगुलर नाउन से पहले दी का प्रयोग करें। जैसे द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। समस्त कुत्ता जाति, पूरा वर्ग कुत्तों का, पूरा जाति कुत्तों की का बोध कराने के लिए दी का प्रयोग कर सकते हैं, करते हैं। जैसे द काऊ इज ए यूजफुल एनिमल। क्लियर। चौथी परिस्थिति जहां दी का प्रयोग होगा, बड़ी बड़ी धार्मिक पुस्तकों से पहले। जैसे दी रामायण, दी बाइबिल, दी कुरान। छोटी पुस्तकों से पहले नहीं, लेकिन यदि इन बड़ी बड़ी धार्मिक पुस्तकों के साथ उनके लेखक का भी नाम दिया हो तो दी का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे दी तुलसीदास रामायण, तो रामायण से पहले दी का प्रयोग नहीं होगा। लेखक के नाम के साथ धार्मिक पुस्तक का नाम दिया हो तो दी का प्रयोग नहीं करेंगे। लेखक का नाम नहीं दिया है तो धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले दी का प्रयोग करेंगे। अगली परिस्थिति देखें, दिशाओं से पहले। यदि उस दिशा से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग हो रहा हो तो दिशाओं से पहले दी का प्रयोग करो। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। ईस्ट से पहले इन आ रहा है प्रीपोजिशन, तो हमें दिशाओं से पहले दी का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन अगर दिशाओं से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं हुआ है तो हम दिशाओं से पूर्व
दी का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे माई हाउस फेसेस ईस्ट, ईस्ट से पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं था, इसलिए हमें ईस्ट से पहले दी का प्रयोग नहीं करना। क्लियर। अगला देखें, प्रॉपर नाउन से पहले यदि कोई एडजेक्टिव दिया हो तो हमें दी का प्रयोग करना चाहिए। जैसे द ग्रेट शेक्सपियर, शेक्सपियर प्रॉपर नाउन से पहले ग्रेट एडजेक्टिव का प्रयोग किया है तो लिहाजा दी का प्रयोग होगा। जैसे एक और उदाहरण, द इमॉर्टल गांधी, गांधी से प्रॉपर नाउन से पहले इमॉर्टल एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है तो लिहाजा दी का प्रयोग होगा। क्लियर। बड़े बड़े समाचार पत्रों एवं पत्रिकाएं जिनका सर्कुलेशन अधिक होता है, उन अखबारों अथवा पत्रिकाओं से पहले दी का प्रयोग करो। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द डॉन मैगजीन्स, द इलस्ट्रेटेड वीकली इत्यादि इत्यादि। राजनीतिक दलों पॉलिटिकल पार्टीज के नामों अथवा संगठनों से पहले दी का प्रयोग करो। जैसे दी बीजेपी बोलेंगे, राजनीतिक दलों के नाम से पहले दी। आई हैव जॉइंड दी बीजेपी, ही इज द मेंबर ऑफ दी समाजवादी पार्टी, लाइक दैट। संगठन दी NSUI, बड़े बड़े जहाजों शिप अथवा एरोप्लेन अथवा ट्रेन्स के नामों से पहले दी का प्रयोग करते हैं। जैसे INS नीलगिरी युद्धपोत है, नाम दिया है INS नीलगिरी, उससे पहले दी। द ताज एक्सप्रेस, द विक्ट्री जहाज का नाम है। बालकों आगे देखें, उन प्रांतों अथवा उन देशों के नाम से पहले दी अवश्य लगाओ जिन देशों अथवा प्रांत का कोई ज्योग्राफिकल मीनिंग हो, भौगोलिक अर्थ निकलता हो। जैसे पंजाब, पंजाब से पहले दी लगेगा क्योंकि इसका ज्योग्राफिकल मीनिंग है इस प्रांत का। पंज माने पांच, आब माने पानी, जहां पांच पांच नदियां बहती हों, पांच नदियां बहती हों, तो इसका ज्योग्राफिकल मीनिंग निकला प्रांत पंजाब का, तो पंजाब से पहले दी लगेगी। दी डेक्कन दक्षिण, तो दक्षिण प्रांत, तो डेक्कन से पहले दी। दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, छोटे छोटे स्टेट्स मिलकर अमेरिका बनाए तो दी का प्रयोग होगा USA से पहले। दी UK यूनाइटेड किंगडम, तो मिलकर बनाए तो दी का प्रयोग लगेगा, ज्योग्राफिकल मीनिंग दे रहा है। वे वस्तुएं जो इस संसार में अपने प्रकार की अकेली हैं, ऐसी कोई अन्य दूसरी वस्तु नहीं है, तो उन विशेष अकेले प्रकार की वस्तुओं से पहले दी का इस्तेमाल अवश्य करिए। दी सन, सन अकेला प्रकार की वस्तु, तो सन से पहले दी लगाएं। दी मून, दी अर्थ, दी स्काई, दी इक्वेटर भूमध्य रेखा। वह एडजेक्टिव जो समूहवाचक संज्ञा का बोध करावे तो उनसे पहले दी लगाएं, उससे समस्त व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की संख्या का बोध होगा। दी रिच माने समस्त मालदार लोग, दी पुअर समस्त गरीब लोग। तो वे एडजेक्टिव जो कलेक्टिव नाउन का बोध करा रहे हैं, तो उन एडजेक्टिव से पहले दी का प्रयोग करिए। बालकों
दी का और भी महत्वपूर्ण प्रयोग सीखें। सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव जब भी आप प्रयोग करें तो उस सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पूर्व दी अवश्य लगाएं। ध्यान रहे, एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे गुड पॉजिटिव डिग्री, बेटर कंपैरेटिव डिग्री, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, वाइज वाइजर वाइजेस्ट। तो ये हम कह रहे हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले दी अवश्य लगाएं। देखें उदाहरण, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बेस्ट से पहले दी का प्रयोग अवश्य करिए। क्लियर? कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब की भांति अगर एडजेक्टिव का प्रयोग हो रहा है तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले दी का प्रयोग होगा। दी सूनर बेटर, सूनर कंपैरेटिव डिग्री, बेटर कंपैरेटिव डिग्री। दी हायर यू गो, दी कूलर यू फील। जितना ऊपर जाओगे उतना ही ठंड अधिक महसूस करोगे। तो हायर, कूलर कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव जो कि एडवर्ब के रूप में प्रयोग हो रहे हैं उनसे पहले दी का प्रयोग अवश्य करें। ऐसे प्रॉपर नाउन से पहले जो कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग हो रहे हों, खासतौर से मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच में प्रॉपर नाउन से पहले फिर दी अवश्य लगाएं। जैसे कालिदास इज दी शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास की तुलना शेक्सपियर ऑफ इंडिया से कॉमन नाउन के रूप में की गई है। एक और उदाहरण, काश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। स्विट्जरलैंड प्रॉपर नाउन है, फिर भी उससे पहले हमें दी लगाना है क्योंकि यहाँ प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। क्लियर? ऐसे देश अथवा प्रांत के नाम से पहले जो उस देश अथवा प्रांत के व्यक्तियों का बोध करावें। जैसे दी इंग्लिश, अंग्रेज लोग। इंग्लिश से पहले दी लगाने पर अंग्रेज का अर्थ आता है। दी गुजरातीज, दी बंगालीज, दी फ्रेंच। ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटना से पहले दी अवश्य लगाएं जो इतिहास में हुई हैं और प्रसिद्ध हैं। जैसे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। द सेकेंड वर्ल्ड वार, तो सेकेंड वर्ल्ड वार ऐतिहासिक घटना है, प्रसिद्ध घटना है, तो उससे पहले दी अवश्य लगेगा। सरनेम से पहले जैसे गुप्ता, शर्मा, वर्मा, अग्रवाल, इन सरनेमों से पहले अगर उस परिवार के समस्त सदस्यों का बोध कराना हो तो दी लगाते हैं। जैसे दी शर्माज हैव लेफ्ट हाथरस। दी शर्माज मीन्स शर्मा परिवार के सभी सदस्य। दी अग्रवाल्स, अग्रवाल परिवार के सभी सदस्य। तो पूरे परिवार के सदस्यों का बोध कराना हो तो दी का प्रयोग करते हैं। विशेष भोजनों से पहले दी का प्रयोग करना होगा। साधारण भोजन, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इनसे पहले नहीं। लेकिन यदि कोई भोजन किसी विशिष्ट अतिथि के सम्मान में दिया जा रहा है तो उस भोजन के नाम से पहले दी का प्रयोग करिए। जैसे आई अटेंडेड द डिनर विच वाज गिवन इन द ऑनर ऑफ मिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर। एक और बात अच्छी तरह से समझ लें, दी का प्रयोग करने के लिए हमें एक
ऐसे स्थान पर का भी ध्यान रखना होगा। जैसे यदि कोई हमें निश्चित व्यक्ति या स्थान को व्यक्त करना हो तो हम दी का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे करते हैं। जैसे द बॉय स्टैंडिंग हियर इज माई सन, द गर्ल हु मेट मी यस्टरडे वाज माई नीस। तो हम बाल को खूब अच्छी तरह से दी का प्रयोग कहाँ और कब करना है, यह बात हम सीख चुके हैं। अंग्रेजी लिखने में दी का प्रयोग कहाँ होगा, इन नियमों को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपसे कभी अशुद्धि गलती नहीं होगी। इन चीज़ों का ध्यान रखें अंग्रेजी बोलते एवं लिखते समय, तो आप अपने आप को सक्षम पाएंगे आर्टिकल दी का सही प्रयोग करने के लिए। इन चीज़ों का अभ्यास करना चाहिए, इन नियमों को भली भांति कंठस्थ कर लेना चाहिए, रट लेना चाहिए। थैंक यू।